तो हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी साहब जुड़े हुए हैं। दानिश जी, मदरसों को लेकर ओवैसी के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? ओवैसी कह रहे हैं कि ये छोटा एनआरसी है, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये देखने में आता है कि जब भी अल्पसंख्यक समाज, हमारा मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ बढ़ता है तो ओवैसी जी को इससे दिक्कत होती है। जब भी हम मुस्लिम युवाओं को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं तो ओवैसी जी को इससे बड़ी तकलीफ होती है। हम अपने मुस्लिम समाज के युवाओं को बेहतर भविष्य देने की बात करते हैं तो ओवैसी जी को इससे बड़ी तकलीफ होती है। इस सर्वे से हम जो हमारे 16,531 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त, इनके अलावा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है। अभी आपने एक एक कॉलम पढ़ के स्पष्ट बताया, इसमें कहाँ किसी भी मदरसे के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की गई है या इसमें कहाँ कोई नकारात्मक बात की गई है। ये यथास्थिति नीचे जो मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनकी बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था क्या है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो योगी सरकार की मंशा है ये सही प्रॉपरली पहुँचे, इस दिशा में हम लगातार पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ कौन सी गलत बात है? आपने एक एक लाइन बहुत अच्छा किया कि आपने एक एक लाइन पढ़ के बताया। उस एक एक लाइन में ओवैसी जी से आप पूछिए कि इसमें किस लाइन में उनको कौन सी दिक्कत है। तो मदरसे की छात्र की संख्या या मदरसे के बेसिक फैसिलिटीज़ को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इससे ओवैसी जी को क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान का बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाएगा, उसको अच्छी रोज़गार मिलेगी, उसको बेहतर भविष्य मिलेगा, तो इससे ओवैसी जी को क्यों दिक्कत है? ओवैसी जी को इससे इसलिए दिक्कत है कि जब शिक्षित मुसलमान होगा तो वो उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा, उनके रैलियों में वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि शिक्षित मुसलमान, शिक्षित युवा अपने नौकरी पे जाएगा, समाज को बेहतर समाज बनाने की दिशा में अपना योगदान करेगा। और ये बात ओवैसी जी को हजम नहीं होती है, इसीलिए हर चीज़ में वो नकारात्मक बात। आपका कहना है कि ओवैसी साहब हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं। दानिश जी, सभी एसपी को सर्वे टीम को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है कि आपको कोई आशंका है कि पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है? क्या आपको लगता है इस तरह की स्थिति बन सकती है? कहीं कोई सुरक्षा की बात नहीं की गई है। इसमें 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें जिस तहसील में वो जो भी मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उस तहसील के एसडीएम होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होंगे और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। ये लोग वहाँ जाके इन बिंदुओं पे जो है पॉइंट्स तैयार करेंगे। सरकार का मंशा ये है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके भी कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि अगर सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी लाती है तो उसके लाभ से कहीं ये छात्र वंचित ना। बिल्कुल दानिश आजाद अंसारी साहब, देखिए जो आपकी मंशा है, जिस तरह से आप पूरी इस बात को रख रहे हैं अभी बीपी गंगा पर भी, तो आपकी मंशा तो अच्छी लगती है क्योंकि आप सुधार करना चाहते हैं। और कभी किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने इस सुधार की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। शायद उनको डर इस बात का था कहीं वोट बैंक ना फिसल जाए, शायद डर इस बात का था कि कहीं एक अलग धारा ना बन जाए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या सर्वे पूरा होने के बाद कोई ठोस नीति बनने वाली है? इस पर क्या कहना आपका? देखिए, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जब ग्राउंड की यथास्थिति मालूम होगी उसके अकॉर्डिंग हम हर वो सकारात्मक कार्य करेंगे जिसकी ज़रूरत हमारे मुस्लिम युवाओं को है। हमने तो संवाद स्थापित किया है, योगी सरकार तो संवाद स्थापित करके किसी भी दिशा में आगे बढ़ती है। अभी 1 हफ्ते पहले मदरसा बोर्ड के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जगहों से ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे प्रिंसिपल बुलाए गए थे जो मदरसा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और उनसे हमने राय मांगा था कि आप बताइए कि हम मदरसे के एजुकेशन को और अच्छा और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हमारी योगी सरकार तो संवाद स्थापित करके बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर रही है, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि ओवैसी जितने मतलब बड़े नेता हैं उन्होंने इस तरीके की बात करके समाज का ध्यान भटकाने की वो कोशिश कर रहे हैं।
निश्चित तौर पे उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में कोई भ्रम हो। सकारात्मक चीज़ की तारीफ करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों में योगदान देना चाहिए। बल्कि मुझे तो उनसे ये आशा थी कि वो कोई सजेशन देंगे। उनको तो अभी तक उन्होंने कोई सजेशन आज तक कोई दिया है? उन्होंने कोई चिट्ठी लिख के यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं भेजी कि भाई इन चीजों में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो या ऐसे ऐसे। दानिश जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जब भी आरोप लगाकर, दानिश जी मेरा एक सवाल आपसे आखिरी है कि क्या आपको लगता है कि जब भी कोई और मुसलमान नेता, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम नेता या कोई मुस्लिमों की इस तरह की कोई योजना पर काम होता है, क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से हमने बात की, सबने कहा ठीक है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे कोई कर रहा है करने दें, लेकिन क्या इसको आप इस तरह से देखते हैं कि ओवैसी जी को डर सताता है कि कहीं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना चल जाए, कहीं मुसलमान दानिश आजाद अंसारी की बात ना सुन ले? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि आज का मुसलमान है, ये आज का समाज है, ये तरक्की पसंद समाज है और जो सरकार मुसलमानों की, आम जन की तरक्की करेगी, मुसलमान उसी के साथ खड़ा रहेगा। और आज पूरी ईमानदारी से मोदी सरकार और योगी सरकार मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। और यही बात ओवैसी जी को हजम नहीं हो रही है कि ये मुसलमान कैसे तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ये उनकी छटपटाहट है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओवैसी जी पूरी तरीके से आप आश्वस्त रहिए। आज का मुसलमान अपना भला अपना बुरा जानता है। आपको मुसलमानों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुसलमान अपनी चिंता खुद कर लेगा। ठीक है, उसको एक अच्छी शिक्षा, दानिश आजाद अंसारी साहब, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जो जी इस उम्मीद के साथ कि एक आप बड़ी पहल कर रहे हैं, आपका ये सर्वे जब पूरा हो तो उसके बाद एक ठोस नीति बने, ताकि जो दीनी तालीम भी जो लोग ले रहे हैं या मदरसों में जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आए। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो आपने कदम उठाया है वो व्यवस्था भी बदले। बहरहाल बढ़ते आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।